गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। हम लोगों की सेशन चल रही 69th PPSC को लेकर के, जिसमें आज की क्लास होगी हिस्ट्री के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्लानिंग हो रखी है कैसी है कि वीक में 3 डेज हम लोग साइंस को देखेंगे, वीक में 3 डेज हिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस, ये 4 जो आपके पोर्शन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में, जो हिस्ट्री की क्लास है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप लोग रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके वो जरूर करते रहिएगा। तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोरा कटोरा झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन दिया गया है वैशाली, राजगीर, पूर्णिया, कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोरा कटोरा झील आपका राजगीर में है, यह राजगीर में है। अब बात आती है कि वैशाली में कौन सा झील है और कटिहार में भी कौन सा झील है, देख लेते हैं। वैशाली में आपका है बरेला झील, कटिहार में आपका गोगाबिल झील है, गोगाबिल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है भास, अश्वघोष, विशाखदत्त, सुद्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विशाखदत्त की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से जितने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी की क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है जिनसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं उन ग्रंथ को भी हम लोग देख लेते हैं। भास की रचित कौन सी पुस्तक है? स्वप्नवास बदता, स्वप्नवास वदता, ये किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा रचित पुस्तक है। अश्वघोष, बुद्ध चरित, सौदारानंद, सारीपुत्र प्रकरण। ये 3 अश्वघोष की है, क्योंकि जितने पॉइंट्स बता रही हूं इन सभी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका विशाखदत्त, इसका इनकी पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस, जिसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सुद्रक की जो चर्चित पुस्तक है वो है मृच्छकटिकम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? यहाँ पर मेंशन नहीं है बिहार, इट्स ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी प्रदान की थी। तो किस वर्ष पूछा गया है? ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 27 अगस्त 1766 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 1764 में क्या हुआ था? आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, और उस बक्सर के युद्ध के पश्चात ये लोग क्या हो गए थे? अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की 2 संधि हुई है। प्रथम संधि हुई है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, द्वितीय संधि हुई है आपकी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, यानी ठीक 4 दिनों के बाद 16 अगस्त को हुई थी। तो प्रथम संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था कि बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा इन तीनों की दीवानी किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने? ऑप्शन दिया गया है अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला ने। तो मीर कासिम ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने। एक्चुअली मीर कासिम का पहले राजधानी कहाँ था? मुर्शिदाबाद था, और वहां पर जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, काफी हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसके कारण मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था। कहां से? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से कहां लेके गया था? ये मुंगेर अपनी राजधानी लेकर के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन दिया गया है ओमी चंद, मानिक चंद, सिताब राय, राय दुर्लभ। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सिताब राय। सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था कि मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी तो इसने दीवानी अधिकार मिल गया क्लाइव को, लेकिन इन लोगों को क्या था, अंग्रेजों को यहाँ पे शासन का सही से जानकारी नहीं था और मालगुजारी प्लस मालगुजारी भी करना था, तो इनकी सब चीज़ों के आइडिया नहीं थे, इनके पास अच्छी कोई खास जानकारी इनके पास नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को ही मालगुजारी के लिए भी इन्होंने नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया था, तो बिहार के लिए उप दीवान बनाया गया था सिताब राय को। राय दुर्लभ ये उड़ीसा के बनाए गए थे, उड़ीसा के लिए, क्योंकि कहाँ की दीवानी मिली थी, 3 जगह की दीवानी मिली है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और बंगाल में किसको बनाया गया था, बंगाल में रजा खां। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी के ऊपर भी पूछ सकता है और हो सकता है कि तीनों को ही पूछ ले कि मैच करने के लिए दे दे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और तीनों के उपदीवान का दे दे और बोल दे कि मैच करने के लिए कि ABC सही है या B12, किस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, बंगाल में उपदीवान रजा खां, उड़ीसा में राय दुर्लभ और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये नॉर्थब्रुक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना हो कि गोलघर का निर्माण हुआ कब है, क्योंकि निर्माण पता होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गवर्नर जनरल का ऑप्शन कर सकते हैं। गोलघर का निर्माण आपका हुआ था 1786 में, 1786। और 17 क्यों हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, काफी अकाल आई थी, है ना, और अकाल से जो बोल सकते हैं ना कि काफी संख्या में लोगों की डेथ भी हुई थी। अकाल जो मतलब इससे बहुत ज्यादा ही हानि हुई थी, तो उसी समय क्या किया गया था, 1786 में गोलघर का निर्माण प्रारंभ किया गया था। ये तो फर्स्ट थिंग निर्माण किया गया किसके द्वारा, मतलब इसका वास्तुकार कौन था इस गोलघर के निर्माण के समय में, वास्तुकार कौन था। जॉन गास्टन ये वास्तुकार रहा है। अब सवाल पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय में, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों, क्योंकि कॉर्नवालिस का टाइम है 1786 से लेकर 93 ईस्वी तक। राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1857 के महासंग्राम में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पीर अली खां, कुशल सिंह, जुझार सिंह, जुझार नहीं है, जुझार सिंह है, एंड कुंवर सिंह, ये जुझार सिंह। ओके, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीर अली खां। पटना में जो 1857 यानी जो सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ था 3 जुलाई आसपास आरंभ हुआ था पटना में, जिसका नेतृत्व किसने किया था, पीर अली खां ने किया था। ये एक पुस्तक विक्रेता था, पीर अली खां पुस्तक विक्रेता थे, तो उन्होंने किया था। अब कुंवर सिंह के ऊपर, कुंवर सिंह की बात आती तो ये कहाँ का नेतृत्व, जगदीशपुर गाँव, इनका संबंध कहाँ से है, जगदीशपुर से। और बिहार के लिए 1857 और कुंवर सिंह, पेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर गांव से इनका संबंध रहा है कुंवर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1830 के दशक में पटना नगर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का केंद्र था। पटना नगर 1830 के दशक में बहावी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, लोटा विद्रोह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1830 किस विद्रोह से संबंधित है, बहावी आंदोलन से, और यह मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। यह क्या था, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। और इस आंदोलन का बोला जाए तो नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने दिया है इसको, विलायत अली प्लस इनायत अली, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा, इनायत अली। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहां रहा है, क्वेश्चन पूछता है तो पटना, इसका केंद्र कहां रहा था वहाबी आंदोलन का, पटना, ये ध्यान रखिएगा, पटना। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1776 से 77 ईस्वी। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी। लोटा विद्रोह ठीक इससे 1 साल पहले, किससे, सिपाही विद्रोह से 1 साल पहले, 1857 से 1 साल पहले 1856 में कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर के कैदियों ने किया था। इनको एक्चुअली इनको जेल में होता क्या था कि पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया, मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण लोटा विद्रोह आरंभ हो गया। इसका विद्रोह का नाम ही क्या दिया गया, लोटा विद्रोह दे दिया गया। मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था, मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बिहार के किन क्षेत्रों में वर्ष 1866 से लेकर 86 में नील विद्रोह हुआ था? ऑप्शन दिया गया मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दरभंगा एवं चंपारण। दरभंगा, मधुबनी, इन सब एरिया में करीब, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, आप लोग इससे तो परिचित होंगे ही। तो 1866 में करीब यहाँ पर चंपारण में आरंभ हुआ था। 1866 में दरभंगा में आरंभ हुआ था। चंपारण में भी करीब 1867 में यह विद्रोह आरंभ हुआ है। कौन सा नील विद्रोह? और चंपारण में वैसे भी तिनकठिया पद्धति वाला जो आता है वह भी कब है? चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि चंपारण का केवल तिनकठिया नील विद्रोह वाला ध्यान रहे जिसमें गांधी जी गए थे, तो ये गड़बड़ करके मत आइएगा एग्जाम में। यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चंपारण में नील विद्रोह जो है इससे पहले भी कब है? 67 में भी हो रखा है। तो ये दो ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा एवं चंपारण। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? मैंने आप लोगों से कहा है कि कुंवर सिंह के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कर जाइएगा। ये पेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो कहाँ पे क्या है? ऑप्शन दिया गया है मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन डनवर। कहाँ पर? आरा में। आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन डनवर ने। अब बात आती है मिलमैन की। तो मिलमैन कहाँ पर? आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ में नेतृत्व किया था। कैप्टन ली ग्रांट, इसने जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। जगदीशपुर में, जगदीशपुर गांव, जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। लुगार्ड, लुगार्ड किस समय में इसने नेतृत्व किया है? जब अमर सिंह, अमर सिंह कौन है? अमर सिंह कौन है? कुंवर सिंह का छोटा भाई। अमर सिंह के बाद नेतृत्व किसने संभाला था? तो कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। उस समय में लुगार्ड का रोल रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? अस्थाई बंदोबस्त एक्चुअली लागू कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। तो अब यहाँ पूछा गया है कि लागू करने का कारण क्या था बिहार में जो लागू किया गया? ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, राजस्व का निर्धारण करना, बिचौलियों के उन्मूलन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? नमक सत्याग्रह जिसका संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने क्लास जब ली है उसकी थ्योरी की क्लास में बता भी रखी हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ाई थी आपको, काफी डिटेल में पढ़ाई हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही क्या हो जाता है? नमक कानून को तोड़ना। तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किस जिले से हुआ था पूछा गया है? चंपारण और सारण, मधुबनी और अररिया, नवादा और जमुई, औरंगाबाद और कटिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण और सारण। कब आरंभ किया गया था? 15 अप्रैल। यहाँ पर कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल को। और क्या किया गया था? नमक मिट्टी से नमक कानून को तोड़ा गया था। नमकीन जो मिट्टी होती है, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ा गया या आरंभ किया गया, जो भी आप समझ के यहां लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृतन बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे? बीपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। राहुल सांकृतन किस क्षेत्र से सक्रिय थे? छपरा, औरंगाबाद, मधेपुरा, भागलपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छपरा। और इनके बारे में थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? साहित्यकार भी है, साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? ताम्र मूर्ति यानी तांबे की मूर्ति। ऑप्शन दिया गया है पटना, वैशाली, भागलपुर, बोधगया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाइन ने किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? उदाइन, उदाइन का संबंध किससे है? यह हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से। और इसने क्या किया था? जो राजगृह राजधानी थी, राजगृह या राजगीर बोल सकते हैं, इसने राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था, पाटलिपुत्र। और उसी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुर। अब पूछा है सवाल कि किन नदियों के संगम पर यह है?
कोसी, गंडक और फल्गु, गंगा, सोन और पुनपुन, कमला, घाघरा और गंगा, घाघरा, कर्मनासा और गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर आपका पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगमकालीन रचना में उल्लेख किया गया है कि आर्यों ने विवाह यानी कल्याणम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? मणि मेखले, एतुतो, तोल्कापियम, पत्तुबाटू। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल्कापियम। तोल्कापियम यानी, और किसके द्वारा रचित है यह? तोल्कापियर के द्वारा यह रचित है, तोल्कापियर द्वारा रचित, इसलिए थोड़ा सा आसान भी है, इसको थोड़ा आसान है, ध्यान रखना। तोल्कापियम पुस्तक का नाम है, रचित है तोल्कापियर द्वारा। तो और यह इसकी एक खासियत ये भी है, इसका एक एक्सप्रेशन ये भी है कि इस बुक में व्याकरण से भी यह संबंधित है, व्याकरण प्लस अलंकार, इससे भी यह संबंधित है, व्याकरण प्लस अलंकार जो शास्त्र, तो उससे भी यह संबंधित है, व्याकरण प्लस अलंकार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था? ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, अशोक। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये तीन जो हैं इनका संबंध किससे है? हर्यक वंश से। तीनों किससे संबंधित है? हर्यक वंश से इनका संबंध है। अशोक का किससे है? मौर्य वंश से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैवाहिक स्थिति से अपने जो है बोल सकते हैं कि अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था, किस शासक ने? तो आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने तीन कौन कौन से? कौशल, कहाँ कहाँ किस किस जन? कौशल, लिच्छवी और मध्य देश यानी पंजाब, इन तीनों के साथ इसके क्या थे? वैवाहिक संबंध है। कौशल में कौन थे? प्रसेनजीत की बहन। यहाँ का शासक कौन था? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन। कौशल में कौन? प्रसेनजीत। सॉरी, की बहन कौशला देवी, कौशला देवी से विवाह किया। लिच्छवी में राजा चेतक की पुत्री, यहाँ का शासक कौन था? राजा चेतक या चेटक की पुत्री, राजा चेतक की पुत्री कौन थी? चेलना। नेक्स्ट है मध्य देश, यहाँ की राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी क्षेमा। राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया, क्षेमा के साथ विवाह किया। तो ये तीन, कौशला देवी भी पत्नी रही है, चेलना भी रही है और राजकुमारी क्षेमा भी रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है वैशाली, नासिक, तक्षशिला, नालंदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल में तक्षशिला जो है सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा है, शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध तक्षशिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो चुका है, घोरा कटोरा रिपीट हो गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह, भिखारी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह, और ये बिहार के क्या थे? पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 16वां अधिवेशन। हजारीबाग में कौन सा हुआ है? 16वां अधिवेशन। अब सवाल पे आते हैं, किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1923 में, वर्ष 1925 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 1921 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो किसने किया था? श्रीमती सरला देवी ने। अध्यक्षता
श्रीमती सरला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक भाग था? मैंने आप लोग को बताया था कि सविनय अवज्ञा के दौरान जहां पे समुद्र नहीं थे वहां पर क्या किया गया था, उस आंदोलन को सपोर्ट कैसे किया गया था। जैसे चौकीदारी टैक्स नहीं देना है बेगूसराय में, या नमकीन मिट्टी से नमक कानून को तोड़ना, तो इस प्रकार से सपोर्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो किसका भाग है यह? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है। किस आंदोलन का भाग है? सविनय अवज्ञा। ऑप्शन दिया गया असहयोग, खिलाफत, सविनय, भारत छोड़ो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह भाग है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौकीदारी कर कहाँ पे आरंभ किया गया था? तो यह बेगूसराय में किया गया था, ये भी पूछ सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन दिया गया है फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणींद्र नाथ घोष। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये मैच करना है। मौर्यकालीन अधिकारी दिए गए हैं और उसके बाद आपके इनके कार्य दिए गए हैं, मैच करना है। रूपदर्शक, सौवर्णिक, महामात्य, शर, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, कार्य उनके हैं सिक्कों का जांच करना, टकसाल का प्रमुख अधिकारी, गुप्तचर विभाग, मंडल प्रमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपदर्शक सिक्कों का जांच करता, सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी, महामातेश्वर गुप्तचर विभाग, प्रतिष्ठा, मंडल प्रमुख, या जिसे इसको कमिश्नर भी बोलते हैं ना, उस तरह से मंडल प्रमुख हो गया या प्रमुख अधिकारी हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सी इज योर राइट आंसर। 1 2 3 4 देख लीजिए इसे कुछ सेकंड, अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, तो हमारे क्वेश्चंस के सेशन खत्म हुए। कोई भी डाउट्स हो, कोई सुझाव देना चाहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग अपने कमेंट जरूर करें, सुझाव दें, या कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछ लिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।